अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप भी बाकी बच्चों की तरह नंबर्स और उनकी टाइप्स में कंफ्यूज हैं? इफ़ यस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपके तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और आपको नंबर्स क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएंगे और उनकी टाइप्स परफेक्टली याद हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम कैलकुलेट या काउंट करते हैं। एनीथिंग दैट वी कैन काउंट इज़ नंबर। ठीक है, अब इनकी चलते हैं टाइप्स की तरफ। तो टाइप्स में सबसे पहले चलते हैं नेचुरल नंबर्स की तरफ, जो इसकी बेस है, जिसको स्टार्टिंग, जहाँ से वो स्टार्टिंग हो रही है। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। तो बच्चों, अगर हम नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो ऐड कर दें तो फिर इफ़ वी राइट 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स, क्योंकि अब इनके अंदर जीरो भी आ गया तो ये होल नंबर्स बन गए। तो अब देखो बच्चों, आप सब जानते हो कि नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे? तो इसके लिए आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर हैं? ऐसे नंबर जिनके अंदर 0 +-1 +-2 टिल इन्फिनिटी तमाम नंबर्स आ जाते हैं, यानी इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आ जाएंगे। अब पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इनके अंदर जो पॉजिटिव नंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देंगे, लाइक 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स और होल नंबर सेम है या नहीं, तो ये देख लो 100% सेम है। ये पॉजिटिव नंबर्स में भी वही नंबर आ रहे हैं और होल नंबर्स में भी वही नंबर आ रहे हैं। सो वी कैन से होल नंबर आर पार्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर पार्ट ऑफ होल नंबर्स। तो लेट्स मूव ऑन। और बेटा, अगर इन्हीं नंबर्स को मैं नेगेटिव कर दूँ, 0 -1 -2 -3 टिल इन्फिनिटी कर दूँ, तो ये क्या बन जाएंगे? यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर्स थे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर दूँ तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। बेटा, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स किस ग्रुप के अंदर आते हैं? इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अब हमें देखना पड़ेगा कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो बच्चों, रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप पूछोगे पी ओवर क्यू की फॉर्म कैसी होती है? पी ओवर क्यू वो फॉर्म है जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो, जिसके बाद आप नंबर को मज़ीद डिवाइड ना कर सको। बेटा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्म सिंपलेस्ट है या नहीं? इसके लिए हम क्या करेंगे? किसी भी कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे अपनी वैल्यू और आंसर देखेंगे क्या निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, वी डिवाइड 5/2, व्हाट वी विल गेट? 2.5। तो बच्चों, ये क्या बन गया? डेसिमल। अब पढ़ लेते हैं डेसिमल कितनी किस्म के होते हैं। तो बेटा, डेसिमल्स 3 टाइप्स के हैं। एक टाइप है डेसिमल की टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और सेकंड टाइप है रिकरिंग डेसिमल्स, और थर्ड टाइप क्या है? नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दीज। बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं कि जैसे हमने 5 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 2.5 आया और आगे से 0 0 0 0, तो ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास तब आएंगे जब किसी भी नंबर को हम 2 से या 5 से डिवाइड करेंगे। जब भी किसी नंबर को 2 या 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अगर इसके अलावा बाकी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन से नंबर आएंगे? रिकरिंग डेसिमल्स आएंगे या नॉन रिकरिंग डेसिमल आएंगे। तो लेट्स सी व्हाट आर रिकरिंग डेसिमल्स। बेटा, रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 को 3 पे डिवाइड किया तो वी विल गेट 3.3333, यानी ये खत्म चलता ही जाएगा जब तक आप डिवाइड करते जाएं। तो ये डेसिमल्स बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, ख़त्म नहीं हो रहा, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिकरिंग, यानी 3 बार बार रेपिटेशन आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? रिकरिंग। तो बेटा, याद रखो कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों डेसिमल्स और फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स। बोथ विल काउंट एज रैशनल। और नॉन रिकरिंग कौन से नंबर होंगे? जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 1.414213। देखो बच्चों, यहाँ पे कोई भी एक जो सेट है वो रिपीट तो नहीं हो रहा, पहले 4 1 था, फिर 4 2 आया, फिर 1 3 आया। ये ऐसे ही आप जहाँ तक भी करते जाओगे दोबारा रिपीट नहीं होंगे। इसको क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग। तो बेटा, यहाँ पे एक आपको मैं टिप देना चाहूँगा, वो टिप ये है, कभी भी आपने किसी नंबर को 2-3 डेसिमल तक ले जाके ये नहीं समझना कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। हो सकता है कोई नंबर 5-6 नंबर्स के बाद जाके रिपीटेशन स्टार्ट कर दे, तो जो नंबर 5-6 नंबर्स के बाद भी जाकर उसके 5-6 नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपके लिए है एक क्वेश्चन।
आपने सॉल्व करना है 1 2 3 4 ओवर 9 9 9 9 को, और बताना है कि ये रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल। पता कैसे चलेगा? आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो डेसिमल आएगा आपने उसको चेक करना है कि वो रेपिटेटिव या रिकरिंग डेसिमल है या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो आई विल लीव दिस क्वेश्चन टू यू गाइस, लेट्स मूव ऑन। तो बेटा रैशनल नंबर किसके अंदर आते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं एक सेट के अंदर तो क्या बनेगा? रियल नंबर्स, यानी सेट कंटेनिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स विल बी कॉल्ड एज रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो होगी बात रियल नंबर्स की। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ हम आयोटा लिखते हैं। अब आप पूछोगे आयोटा क्या है? बेटा आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब आप पूछोगे हमने इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा क्यों लिखा? तो बेटा इसके लिए आप सबसे पहले जाओ कैलकुलेटर के अंदर और यहाँ पर वहाँ पे लिखो स्क्वायर रूट ऑफ -1। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट मैथ एरर। इस मैथ एरर को रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा कह लिया। क्योंकि आप देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करना हो -4 स्क्वायर रूट को, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? यहाँ पे तो मैथ एरर आ जाएगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा? 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या आ जाएगा? आयोटा। आई विल राइट 2 आयोटा। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे रह गई कि अगर मैं आयोटा को स्क्वायर कर दूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास? फिर भी -1 आ जाएगा। अगर दोनों तो स्क्वायर ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? -1। तो आपने ये दोनों चीज़ों को याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो बेटा ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा या स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखा हो उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। बेटा अब आ जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर हैं? ऐसा नंबर जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी दोनों मिलके आ जाएं, उसको क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स नंबर। यानी ऐसा नंबर जिसके अंदर एक पार्ट रियल हो, लाइक लिखा हो 2 तो रियल हो गया, +4 आयोटा आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स नंबर। यानी इसका एक पार्ट रियल हो और एक पार्ट क्या हो? इमेजिनरी, उसको बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स किसके अंदर आते हैं? नंबर्स के अंदर। जैसा हमने शुरू में कहा था कि दैट एनी वैल्यू दैट वी कैन काउंट, कैलकुलेट और मेजर इज कॉल्ड अ नंबर। तो बेटा सिंपली आपने इसको कैलकुलेटर में डालना था और आपके पास आंसर आ जाना था 0.1234 तो ऐसा नंबर ये देखो, ये यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोबारा रिपीट हो गया। 4 नंबर के बाद दोबारा रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल हमने क्या बोला था? रैशनल नंबर। सो इट विल बी अ रैशनल नंबर।